हर पेड़, हर रास्ता उसे वापस कुंड की ओर ही ले जाता, क्योंकि जब उसकी मद कट गई थी तो वो अब भागने की कोशिश करता भी है, लेकिन फिर भी वो उस तरफ को नहीं जा पाता है जहाँ से उसका निकलने का रास्ता है। वो भागता भी है लेकिन इधर उधर टक्कर मार कर फिर क्योंकि इस तरीके की मैं नई नई वीडियो लाता रहूँगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, एक बार की बात है, भारत के एक पुराने जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह थी जिसका नाम काला कुंड था। गाँव वाले कहते हैं कि यहाँ पर सदियों पहले कुछ आत्माएं कैद कर दी थी यहाँ पर कुछ तांत्रिकों ने। एक दिन एक जिज्ञासा लड़का, मतलब एक जिद्दिया लड़का उस गांव के अंदर आ जाता है, जिसे ऐसी बातों की बहुत तलाश थी। वो इन चीज़ों को देखता रहता था, सुनता रहता था, हाँ कोई कहानी ऐसी मुझको मिले जिसमें मैं सर्च करूँ, वहाँ पर पूरी तरीके से तहकीकात करके लेकर आऊँ। लेकिन एक दिन उसने अपने दोस्तों से सुना कि काला कुंड के पास एक रात अजीब व गरीब सी आवाज़ आती हैं और फुसफुसाहट भी आती है और कुछ आवाज़ें रोने की भी आती हैं। लोगों ने उससे मना किया मत जाना वहाँ पर, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता है। वो जिज्ञासा लड़का था ना, इसलिए नहीं मानता है। लेकिन फिर भी एक अमावस्या की रात वो टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो अपनी आगे बढ़ता है, हवा ठंडी होती गई, पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कि उनको कोई खींच रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद एक पुराना टूटा हुआ पत्थर का टुकड़ा उसको में दिखा, जिस पर लिखा था यहाँ से आगे कभी नर की सीमा शुरू होती है। उस लड़के का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा उसे अंदर खींच ले गई, क्योंकि जिस चीज़ को वो जानना चाहता था वो उसके अंदर उसको खींच कर ले गई। वो देखना चाहता पूरी तरीके से उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं। जैसे ही वो अंदर गया, अचानक उसकी टॉर्च बंद होती है और फिर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, सन्नाटा छा जाता है। बचाओ बचाओ, हमें आज़ाद करो, हम यहाँ सदियों से कैद हैं। ऐसी इस तरह की कुछ आवाज़ें आती हैं। जब उसकी टॉर्च बंद हो जाती है तो उसने डरते हुए पूछा, मुड़कर देखा पर कोई नहीं था उसके पीछे। तभी जमीन पर बने एक पुराने तांत्रिक चिन्ह, जो चिन्ह लगा देते हैं तांत्रिक, को चिन्ह चमकने लगे और हवा में काले साए घूमने लगे। एक भी आवाज़ गूंजी, किसने हमारी नींद तोड़ी है। अचानक एक भयानक आकृति उसके सामने आई और प्रकट हो गई। आधी इंसान थी और आधी वो छाया थी। उसकी आंखें लाल और जलती हुई दिखाई दे रही थी। वो आत्मा बोली, तुमने दरवाज़ा खोल दिया। अब हम उस लड़के ने पीछे देखा, वो पत्थर का टुकड़ा अब पुरानी तरह खुल चुका था और सैकड़ों आत्माएं वहाँ पर निकलती उसको दिखाई दे रही थी। डर के मारे वो बहुत भागने लगा, लेकिन जंगल का अब बदला रुख। हर पेड़, हर रास्ता उसे वापस कुंड की ओर ही ले जाता, क्योंकि जब उसकी मद कट गई थी तो वो अब भागने की कोशिश करता भी है, लेकिन फिर भी वो उस तरफ को नहीं जा पाता है जहाँ से उसका निकलने का रास्ता है। वो भागता भी है लेकिन इधर उधर टक्कर मार कर फिर उसी जगह पर वो रह जाता है। उसकी मद इस तरीके से कट जाती है और वो आत्मा उसके पास आकर बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे हमारे साथ कैद होकर। अगली सुबह गाँव वालों को जंगल के पास उसकी सिर्फ टॉर्च मिली, लेकिन वो कभी नहीं मिला। आज भी लोग कहते हैं कि आज अगर आप अमावस्या की रात काला कुंड के पास जाओगे तो आपके एक नई आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी, मुझे बचाओ। तो दोस्तों, आज के लिए इतने, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।